तो मैं आपको बता रही थी लैंड फॉर्म्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था ना, कब हुई थी लास्ट टाइम क्लास? ये क्या हो रहा है भाई इसको? लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। लैंड फॉर्म्स की डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। लैंड फॉर्म्स यानी स्थलाकृतियां। अब ये जो स्थलाकृतियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो जो इरोजन से बनती है और दूसरी जो डिपोजिशन से बनती है। इरोजन से यानी कि जब कोई चीज किसी को इरोड कर रही है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए कोई माउंटेन है, उसको एक विंड है जो काफी टाइम से इरोड कर रही है, एक माउंटेन को विंड काफी टाइम से इरोड कर रही है, वो इरोड करे जा रही है काफी सालों से इरोड करे जा रही है ना, यानी कि उसकी मिट्टी को धीरे धीरे लेके जाती जाएगी वो। अब इरोजन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उस वहां पे क्या हो चुका है, वेदरिंग। वेदरिंग किसी माउंटेन की या किसी रॉक सिस्टम की अगर क्या होगी, वेदरिंग। वेदरिंग यानी कि चट्टान का कमजोर पड़ जाना। और वेदरिंग कितने प्रकार की होती है आपको मैं बताया, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल आपको पता है कि कैसे होती है, कई बार धूप से या ठंड से, है ना, इसके कारण कई बार टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से मिनरल्स जो है वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण रॉक सिस्टम क्या हो जाता है, थोड़ा कमजोर। या फिर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जाए उस रॉक सिस्टम में जिसके कारण वो कमजोर पड़ जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको बारिश का, कि बारिश में प्रेजेंट जो क्या है, ऑक्सीजन, उसके साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, उस रॉक सिस्टम में पाए जाने वाला आयरन, जिसके कारण उस आयरन जो पाया जा रहा है वहां पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। और जंग से, रस्टिंग से आपको पता है क्या होती है, हर चीज कमजोर पड़ती है। चाहे वो लोहा है, लोहे की आपने देखी होगी कोई भी टूल, उसको अगर रस्टिंग हो जाती है उसकी, चाहे आपकी बाइक में कोई लोहा लगा है, चाहे कहाँ रहते हो आप लोग, चाहे कोई हथौड़ा है, कोई बाहर रह जाए बारिश में, है ना, तो वो ऑक्सीजन, इवन हवा से भी रिएक्शन हो जाता है। हवा से भी रिएक्शन होता है जंग को, क्योंकि हवा में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, एयर में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, समझ रहे हो? तो उसके कारण भी जंग लगती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। जैसे इन कुर्सियों को, आपके ये जो लोहे की पाइपें लगी, इसको पेंट कर दिया गया। पेंट ना करते तो इसको भी जंग लग जाता, है ना, हवा से ही जंग लग जाता, समझ रहे हो? तो वो केमिकल रिएक्शन के तहत एक क्या हुआ, वेदरिंग हो गई। ठीक है। बायोलॉजिकल, मैंने आपको बोला था कि कई बार कोई पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, जिनके रास्ते में ये चट्टाने आती हैं, तो ये इन चट्टानों को चीरते हुए ऊपर निकल जाते हैं, चाहे वो एल्गी है, चाहे कोई किसी भी तरह का पेड़ है। समझ गए थे इतनी बात? अब मैंने आपको कहा था कि दो तरह के लैंड फॉर्म्स बनेंगे, कौन से, एक तो इरोजनल। तो इरोजनल मैं आपको बता चुकी हूँ कि इरोजनल यानी कि इरोड करेगा, वो किसी भी चीज को इरोड करेगा। अब इरोजन जरूरी नहीं है विंड ही करे, अलग अलग एजेंट्स हैं जो इरोजन करते हैं। जैसे कि रिवर है, रिवर भी अगर एक किसी लैंड से कोई रिवर लाखों सालों से या कुछ सालों से जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ अकेला अकेला क्या पानी पानी जाएगा इसका, साथ में इस चट्टान को भी धंसती हुई लेके जाएगी, धीरे धीरे थोड़ा इरोड करती हुई लेकर जाएगी। तो आज ये चट्टान ऐसी थी, कल को हो सकता है ऐसी हो जाए थोड़ी। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? चाहे ग्लेशियर्स हैं, मान लो ग्लेशियर है कोई, इसके ऊपर काफी टाइम से पड़ा हुआ यहाँ पे, है ना, तो ग्लेशियर भी तो पिघलते हैं, जैसे ही पिघलेगा तो इतना एरिया अपने साथ ले जाएगा, समझे? चाहे विंड है, विंड भी काफी टाइम से अगर चल रही है तो थोड़ा 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 इसको क्या करती जाएगी, इरोड करती जाएगी। ठीक है। सी वेव्स होती हैं, लाइमस्टोन रीजन होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आपको क्लियर है इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में। और डिपोजिशनल यानी कि अगर कोई रिवर इस पहाड़ से उतर रही है, काफी टाइम से इस पहाड़ से कोई रिवर उतरी जा रही है, ठीक है, तो सेडिमेंट लेके जाएगी, सेडिमेंट लेके जाएगी, यानी इसको इरोड करती हुई जा रही है, वो इरोड करती हुई जा रही है, इसका इरोजन, इसका अपर्दन करती हुई जा रही है। अब ये अपर्दन करते 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 कहीं ना कहीं तो खत्म होगी ये नदी। खत्म इन द सेंस ऐसा नहीं कि विलुप्त हो जाएगी, खत्म इन द सेंस मान लो यहाँ पे कोई क्या है, बड़ा महासागर जिसमें ये एंटर करेगी। रिवर तो क्या है, छोटी वाटर बॉडी है एज कम्पेयर टू महासागर के, ओशन के कंपैरिजन में तो छोटी वाटर बॉडी है ना, या किसी सागर के सी है कोई, उसके कंपैरिजन में छोटी है। तो उधर से आती हुई आ रही है और एक टाइम पे इसमें समा जाएगी, इसमें एंटर कर जाएगी, समझ रहे हो? तो जब एंटर करेगी, अपना जितना भी सेडिमेंट लेके आएगी ना, ये वहां कहीं बगल में छोड़ती हुई जाएगी, जिसके कारण यहाँ एक लैंडफॉर्म बनाएगी ये, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? यहाँ पे ये सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेल्टा। तो वे ये भी एक लैंडफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये लैंडफॉर्म हुआ ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो एक हमने किया क्या, इरोजनल लैंडफॉर्म, एक किया डिपोजिशनल। ये मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। अब हेडिंग डालो, रिवर एज अ एजेंट। रिवर एज अ, मैं रिवाइज इसलिए करवाया पिछला क्योंकि 2 दिन बाद आई थिंक आपकी क्लास लगी है, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, कल नहीं लगी थी ना, परसों तो लगी थी। हेडिंग डालिए, रिवर एज अ एजेंट।
हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, बट एक बार दोबारा कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे उस दिन एब्सेंट थे ना। क्या हो गया? पूछ लो, मुझसे पूछो, अनुभव को मेरे से ज्यादा पता है। मतलब रिवर अब वो एजेंट बनेगा जो इरोजन करेगा सबसे पहले, ठीक है। इरोजन वाली लैंडफॉर्म्स पढ़नी है हमने। तो मैंने आपको बताया था कि रिवर को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से तीन तीन उसमें बांटते हैं रिवर को। एक यंग, एक मैच्योर, एक ओल्ड, तीन स्टेजेस होते हैं। तो यंग एज मैंने आपकी कौन सी बताई थी? जैसे जब निकलेगी रिवर तो किसी पहाड़ से उतरेगी, पैदल पैदल थोड़ी चली होगी, नीचे ऊपर से उतरेगी ना। तो एक स्लोप है ना जिससे उतर रही है, ये तीव्रता एक उधर से, तीव्रता बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लोप को? तीव्र, तीव्र, एक तीव्र बहाव है ना। तो एक स्लोप से उतरेगी यहाँ से, तो इसकी आपको नहीं लगता स्पीड तेज होगी? अगर मैं एक ऐसे, मतलब कोई ऐसे एक जगह है, वहां से मैं पानी को फेंकू तब पानी ज्यादा स्पीड से जाएगा, कि ऐसे नीचे से फेंकू तब ज्यादा जाएगा? ऐसे मैंने गिरा दिया पानी तो धीरे 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 इधर उधर चलेगा ना वो, धीरे धीरे। लेकिन मैं अगर ऊपर से फेंकू ऐसे करके तो सीधा जाएगा ना नीचे, यानी कि स्पीड उसकी कहाँ होगी ज्यादा, जब उसका ये जो ग्रेडियंट है, ये जो स्लोप है, ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे हम इसको क्या देते हैं, क्या यंग स्टेज। जैसे यंग लोगों में ज्यादा एनर्जी होती है, वैसे ही यंग रिवर मतलब ज्यादा एनर्जी है इस टाइम पे इसमें, ठीक है। फिर ये नीचे उतरी सेडिमेंट थोड़े तो ये यहीं छोड़ के जाएगी, थोड़े से सेडिमेंट यहाँ भी ये छोड़ के जाएगी, सारा सेडिमेंट डेल्टा में नहीं लेके जाएगी, यहाँ छोड़ के जाएगी। और फिर कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखती है ना नदी ऐसी ऐसी, तो ये भी एक लैंडफॉर्म तरह के तरीके का बन के आएगा। तो ये इसकी होगी कौन सी? मैच्योर एज। यहाँ जब ऐसे करके आई तो यहाँ से ये ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा करके लेके आएगी ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा है इसकी, स्पीड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इसके पास, इसीलिए यहाँ से सेडिमेंट इकट्ठा करके लेके आएगी। इरोजनल लैंडफॉर्म यहाँ बना गई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इकट्ठा करके यहाँ 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 थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऊपर से एकदम से आई है वो, सारा लेकर आई है, फिर एकदम से जब नीचे आएगी मतलब एकदम से इसका स्लोप जो है वो खत्म हो गया, यानी एनर्जी एकदम से इसकी घटेगी। तो ज्यादा ज्यादा बड़ा वाला सेडिमेंट, बड़े बड़े पत्थर जो लेके आएगी वो उधर ही छोड़ जाएगी। आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको खादर, भांगर, भादर, ये जो होते हैं तराई, आगे पढ़ेंगे ये हम, ठीक है। कि यहाँ पे भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं बन रहे इरोजनल और डिपोजिशनल, समझ रहे हो। तो यहाँ लेकिन अब इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, क्योंकि अब फ्लैट सरफेस पे इसको मूव करना है, समझ रहे हो आप मेरी बात। फ्लैट सरफेस पे मूव करना है, इसीलिए मैक्सिमम यहाँ छोड़ के जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ भी लेके जाएगी ये। तो एक ये लैंडफॉर्म यहाँ बनाएगी, जिसे हम कह देते हैं क्या, मैच्योर एजेस की, ठीक है। और फिर यहाँ कोई सागर है तो उसमें ये अपने आप को समर्पित जब करेगी, तो यहाँ भी क्या बना के जाएगी, मैक्सिमम सेडमेंट जो बचा है उसको यहाँ छोड़ के जाएगी, और इसे हम क्या कह देंगे, डेल्टा। डेल्टा यानी ये कौन सी एज है इसकी, समझे, समझ गए, समझे आप इतनी बात, ठीक है। तो तीन स्टेजेस लगी आपको पता रिवर की, और लग गई पता। अब मैंने आपको सबसे पहला जो आपको बताया था एक तरीके से लैंडफॉर्म, वो था वी शेप वैली, बताई थी ना वी शेप वैली। सबसे पहली मैंने आपको वी शेप वैली बताई थी, और फोटो भी दिखाई थी आपको, ठीक है, समझ रहे हो। देखो मान लो ये कोई, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही आए कि वी शेप वैली इज अ लैंड फॉर्म ऑफ, या तो ये पूछ लेंगे कि इरोजनल लैंड फॉर्म है या डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। तो ये आपको पता है कौन सा लैंड फॉर्म होगा, इरोजनल। डिपोजिशनल मैं बाद में पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। या आपको पूछ लेंगे कि ये कौन से एजेंट का लैंड फॉर्म है, कौन से एजेंट का लैंड फॉर्म है ये, रिवर का। तो दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए बनती कैसे है, ठीक है। मान लो ये कोई रॉक था, मान लो ये कोई रॉक था, यहाँ से काफी टाइम से एक नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, आ रही है बहती हुई है ना। तो ये रॉक जब ऐसे मतलब उधर से ऐसे आ रही है, मान लो उधर से ऐसे आ रही है, तो ये धीरे धीरे काटेगी इसको, धीरे धीरे काटेगी ना, उस रॉक को धीरे धीरे काटेगी, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी बात ये, चलो वो बाद में बताती हूँ, पहले ये लगा आपको पता, धीरे धीरे एक रॉक था, यहाँ से एक नदी जा रही है, काफी टाइम से जा रही है, तो धीरे धीरे उसको कट करेगी कि नहीं करेगी, वो काफी टाइम से अगर जा रही है तो रॉक के सेडिमेंट्स को हटाती जाएगी धीरे 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 धीरे। आपको नहीं लगता ये कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, पहले ऐसे डब्बा था, फिर उससे काफी टाइम से रिवर जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो इतना हुआ बीच से, मतलब ऐसे है ना, ये ऐसे मान लो ये रॉक है, यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ से रिवर जा रही है ना, ये इतना है पहले, फिर धीरे धीरे ऐसे होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, एक टाइम आएगा इतना सा भी पहुंच जाएगा ये रॉक, यहाँ से रिवर आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। तो ये वाली जो एज है ना, जब ये वाली जो स्टेज है ना, जब इस तरीके का आपको लैंडफॉर्म दिखती है, इसे हम कहते हैं गॉर्ज। क्या कहते हैं हम,
इस लैंडफॉर्म को कहते हैं गॉर्ज। याद रखना, याद रखना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, गॉर्ज। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके की लैंडफॉर्म बन रही है, इस तरीके की लैंडफॉर्म बन रही है, तो ये भी धीरे धीरे इरोड होता जाएगा, क्योंकि कच्चा तो कर ही गई है इसको कहीं ना कहीं रिवर थोड़ा बहुत, तो ये भी धीरे धीरे इरोड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और ये भी जब इरोड हो जाएगा तो आपको लगता है ये इस तरीके का हो जाएगा और ये वी शेप वैली बन जाएगी। समझे आप मेरी बात? एक रॉक का बेड है, एक बेड है जिसके ऊपर काफी टाइम से नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है। सबसे पहले उसने बनाया क्या, क्या बनाया, गोर्ज। सबसे पहले गोर्ज बना और फिर वी शेप वैली बनी। समझ आई? देखो इसको, ठीक है भाई। ठीक है, कैनियन, कैनियंस नहीं दिख रहे हैं, हाँ जी। कैनियन, कैनियन की स्पेलिंग भी ठीक लिखी है मैंने, आई थिंक CANNINE। ट्रिपल N हो गया, कैनियन वैली। ठीक है, चीज आ रही है भाई, ये क्यों आ रहा है ऐसा? हाँ जी, अच्छा जी। सुहा नहीं आ रही यार फोटो। उसी के रॉक बेड जो होता है ना, उसी को कैनियन बोल देते हैं एक्चुअली, ठीक है। वी शेप को ही एक तरीके से, ये नहीं आ रहा यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कैनियन के साथ में वी शेप वाली तो आ गया। कैनियन, कैनियन, कैनियन बेसिकली उसके बेड रॉक को कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो कैनियन, वी शेप, या फिर आपको अगर गॉर्ज पूछ लिया जाए तो याद रहेगा आपको कि क्या है, क्या है ये, क्या है, लैंडफॉर्म्स किसके, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, किसके हैं, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है। बेसिकली कैनियन उसको कहेंगे, बेड रॉक मतलब वही बेड का, रॉक का बेड, रॉक जैसे इस ऐसे कोई रॉक है तो ये रॉक बेड, ठीक है, रॉक बेड, ठीक है। कैनियन, और ये जो आपका कैनियन होता है ना, ये आपका वी शेप और गॉर्ज से काफी ओल्ड होता है, समझ रहे हो, उसी की ओल्ड स्टेज जो होती है उसी को कैनियन बोल दिया जाता है बेसिकली, क्लियर है, क्लियर है, ओ क्लियर है। देखो अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये एक ऐसा आपका क्या है, बेड, बेड सॉरी रॉक, ठीक है, जिसमें कि कुछ ऐसे करके लगा था कि यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे क्या है, हार्ड रॉक, ठीक है, ऐसे था ये हार्ड रॉक है, और ये नीचे क्या है, तो कोई नदी इसमें से आ रही थी, ठीक है, आ रही है नदी कोई, ठीक है, इतने टाइम से ये ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन हुआ क्या कि हार्ड रॉक तो जल्दी इरोड नहीं होगा, हार्ड रॉक जल्दी इरोड नहीं होगा, समझ रहे हो,
लेकिन सॉफ्ट रॉक जो है ये जल्दी इरोड होता गया। एक ऐसा टाइम आया कि ये कुछ इस तरीके का रह गया, जिसके कारण अब जो पानी गिर रहा है वो ऐसे गिर रहा है, समझ रहे हो। और इसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूल, वाटरफॉल। ये वाटरफॉल ऐसी नहीं दिखती आपको, ऊपर से पानी ऐसे करके गिर रहा होता है, ये वाटरफॉल हुई कि नहीं हुई। तो वाटरफॉल भी क्या है, नदी का एक इरोजनल लैंडफॉर्म। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि कब होता है, जब रॉक कैसी हो, ऊपर हार्ड हो और नीचे सॉफ्ट हो। सॉफ्ट रॉक क्या कर गई, इरोड हो गई, इरोड हो गई, जिसके कारण अब जो पानी गिर रहा है वो ऐसे करके गिर रहा है, एक वाटरफॉल की तरह, समझे। दिखाना ही पड़ेगा मुझे आपको, वाटरफॉल दिखानी पड़ रही है, देख लो। वाटरमेलन, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये हार्ड रॉक था, ये हार्ड रॉक था और ये नीचे का सॉफ्ट रॉक था। समझ रहे हो मेरी बात आप, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वाटरफॉल भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब आज आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगी कि आप जब कहीं घूमने जाओगे ना, तो आप पहचान लोगे कि अरे यार, ये जिसको तू वाटरफॉल बोल रहा है ना, ये वाटरफॉल नहीं है, ये कुछ और है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि ऊपर से सारा पानी गिर रहा हो वो वाटरफॉल ही होता है, लेकिन ये वाटरफॉल है जब इस तरीके से आपको ये हार्ड रॉक दिख रही है यहाँ पे, और ये नीचे की सॉफ्ट रॉक इरोड हो चुकी है और ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। ये क्या है, क्या है ये। तो वाटरफॉल भी किसका इरोजनल लैंडफॉर्म हुआ, रिवर का। वाटर ये नदी है, आगे जाके फिर नदी बनने वाली, समझ रहे हो। किसी ऐसी चट्टान पे आई है जो हार्ड थी, लेकिन उसके नीचे का सरफेस क्या था, सॉफ्ट था, समझ रहे हो। सब अनुभव पता लग रहा है वीपी जी, पता लग रहा है। अब प्लंज पूल, अगला लिखिए, वाटरफॉल से रिलेटेड है प्लंज पूल। कुछ नहीं लिखना है, बस लिखते जाओ वाटरफॉल और साथ में बना दो ऐसे, ऐसी रॉक बनाओ और लिखो हार्ड। ये इतना ही होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, क्या है ये, वाटरफॉल दिख रहा है आपको कि ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे का थोड़ा इरोड हो चुका है, ऊपर की रोक उतनी इरोड नहीं हुई है, दिख रहा है आपको, ये वाटरफॉल है। ये जो नीचे बना है ना इसके, क्योंकि काफी टाइम से पानी यहाँ जा रहा है, एक हाई प्रेशर से आ रहा है नीचे, जिसके कारण नीचे के सरफेस को भी इरोड कर रहा है। ये सरफेस भी इसने इरोड कर दिया। अभी प्लेन तो बचा नहीं है, एक पूल सा बन गया कि नहीं बना है, बना है ना। इसी को ही कहा जाता है प्लंज पूल। क्या कहा जाता है, समझे, समझ गए। तो प्लंज पूल भी क्या है, एक लैंड फॉर्म हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली, इरोजनल, समझ रहे हो। किसके कारण बन रही है ये, रिवर के कारण, समझे, समझे अनुभव। लिखो भी और थोड़ा बहुत डायग्राम भी बनाओ, झूठ सच जैसे बनते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। मैं ही बनाती हूँ यार डायग्राम, तुमसे नहीं बनने वाला ऐसे। अब जैसा मैं डायग्राम बनाऊंगी वैसा बना लेना। आपने शक्ल तो देख ली है ना प्लंज पूल्स की और उनकी, डायग्राम बनाओ जो मैं बनाने वाली हूँ, इसी में आ जाएगा सारा। ये है आपकी हार्ड रॉक, ये है आपकी सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो यहां से, अरे ये क्या हो गया, अब वो कहाँ चला गया जो मैं पढ़ा रही थी, ये तो मैंने डिलीट कर दिया था, ये कहाँ से आ गया। अच्छा यहाँ, थैंक गॉड आ गया। यहाँ से ये पानी आ रहा है। अब ये सॉफ्ट रॉक क्योंकि इरोड हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करना चाहूंगी कि इरोड हो गई है ये, तो ये कुछ ऐसी बन गई है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब पानी बहाओ इस पे ऊपर से, ये आया पानी और ये ऐसे करके गिर रहा है, आया पानी
ऐसे के ये पूरी की पूरी सॉफ्ट रॉक है, जिसके कारण आपको नहीं लगता क्या कि यहाँ पे ये इसको सॉफ्ट रॉक को और इरोड करेगा पानी, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, प्लंज पूल। ठीक है, तो ये रही आपकी वाटरफॉल और ये रहा आपका वाटरफॉल एंड प्लंज पूल। तो याद पता था आपको कि पानी जो गिरता है और नीचे जो ये गोला सा बन जाता है वो प्लंज पूल होता है, पता था आप लोगों को? पता था ये प्लंज पूल होता है ना? क्या बोलते थे जब जाते थे कुछ गाँव में, प्लंज पूल्स है, डिबर। चलो ठीक है, क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से कि जरूरी तो नहीं है कि रॉक्स कुछ ऐसी ही हो, हार्ड सॉफ्ट जरूरी नहीं है कि ऐसे हार्ड सॉफ्ट ऐसा हो। ये तो वर्टिकल हुआ ना, हॉरिजॉन्टली भी तो हो सकती है रॉक्स, ऐसे हार्ड सॉफ्ट, हार्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकती हैं? हो सकती है ना। अब यहां से देखो ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल पोजीशन है रॉक की, ये हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो? कई बार पत्थर खड़े होते हैं तो लेटे हुए भी तो होते हैं रॉक्स, समझ रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अब यहां से अगर पानी आता है, अगर यहाँ से पानी आता है, मान लो आ रहा है पानी, काफी टाइम से आ रहा है, मैं 2D बनाने पे 3D बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? आपको नहीं लगता ये सॉफ्ट रॉक बेचारा इतना 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 रह जाएगा सॉफ्ट रॉक, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा, समझ रहे हो? यानी कि ऐसे हार्ड रॉक ऐसी रहेगी और सॉफ्ट रॉक ऐसे हो जाएगा, हार्ड रॉक ऐसी रहेगी, सॉफ्ट रॉक ऐसे हो जाएगा, होगा ऐसा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? और पानी बहेगा, समझे? इसको कहा जाता है रैपिड्स। तो जिसे आप इतने टाइम से क्या कहे जा रहे थे, श्वास सिर तुम्हारा, क्या है ये? अभी फोटो दिखाती हूँ, लग जाएगा पता। अभी जब तुम नदी किनारे से आते हो ना, यहाँ पे रावी के, यहाँ पे आपको रैपिड्स दिख जाएंगे, ठीक है? कल देखते हो यहाँ ना पैदल, देखो यहाँ फोटो। अब ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपको इसका तो पक्का पता नहीं होगा कि इनको रैपिड्स बोलते थे और हम कब से इसको नदी बोल रहे थे। ये स्पेशली देखो, ये तो रैपिड नहीं है, ये रैपिड नहीं है, ये रैपिड नहीं है, इसको आप रैपिड बोल सकते हो, इसको रैपिड बोल सकते हो। दिख रहा है आपको कई चट्टाने ऊपर है कई नीचे है? थोड़ा और प्रॉपर डायग्राम मिले। इवन ये देखो रैपिड, इसको भी आप लोग वाटरफॉल बोलते आए हो जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन इसको भी मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी ऐसा। लेकिन रैपिड मैं बताऊं आपको तो ये ऐसे ऐसे, ये या ये देख लो, ठीक है? ये है रैपिड्स। हाँ जी, नाला बोलते हैं। चलो लग गया पता मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो ये रैपिड्स है, ये रैपिड्स है, नाला ही है, ये रैपिड्स है। ठीक है भाई, क्लियर है? रैपिड लग गया पता अब आपको? तो रैपिड के बारे में भी बना लेना डायग्राम, ऐसा वाला ही, ऐसे करना है, ऐसे बनाओ और ऐसे हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट और हार्ड लिख लो, ठीक है? और ऐसे करके कर लो कि ऐसे ऐसे जब होगा तब रैपिड, मतलब अपने हिसाब से बना लो कि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है? अभी आज नहीं लग रहा ना पता, आज इजी लग रहा है, एक हफ्ते बाद देखना प्लंज पूल पता नहीं लगेगा, रैपिड्स पता नहीं लगेगा, और दो तीन और बताने वाली वो तो पता लगेगा ही नहीं, वाटरफॉल फिर पता लगा लोगे। क्लियर है? अब वो जो वाटरफॉल थी उसमें एक हार्ड रॉक थी और एक सॉफ्ट रॉक थी, है ना? अब वर्टिकली भी तो हो सकता है ऐसा, हार्ड सॉफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब इसके ऊपर से जब पानी आएगा तो आपको लगता है ऐसे आएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे। आपने देखा है ऐसे वाटरफॉल होती है और सीढ़ियां बनी होती हैं, देखा है? नहीं देखा? देख लो पहले, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं, कैटरैक्ट। दिखाती हूँ फिर पता लगेगा। वही वही है। अरे यार ये तो बीमारी निकल आई, कैटरैक्ट, आंख की।
कैटरैक्ट, कैटरैक्ट्स एंड रैपिड्स। दिख रहा है ये कैटरैक्ट ये होता है, समझ रहे हो। एक टाइम पे ये एक रॉक थी, ठीक है, उसके बाद पानी आया, कुछ हार्ड रॉक थी कुछ सॉफ्ट रॉक थी, हार्ड रॉक वैसी की वैसी रही, सॉफ्ट इरोड होती गई, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, सीढ़ियां बनेंगी ऐसे। और इसको मैं शर्त लगा लेती हूँ तुम लोग वाटरफॉल ही समझते थे, वाटरफॉल समझते थे, क्या समझते थे इसको। अरे मूवी तुमने देखी नहीं वो देवसेना वाली, उसमें जब हीरोइंस वगैरह करती हैं थोड़ा। ठीक है भाई, क्लियर है। ये देखो कैटरैक्ट, इनको कैटरैक्ट बोलते हैं, दिख रहा है। वर्टिकली हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ठीक है, या फिर हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट रॉक, समझ रहे हो। तो इस तरीके से रैपिड्स और कैटरैक्ट में पता लगा है सेम चीज है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। सेम कैटरैक्ट जैसा एक जमीन पे बन रहा है जब नदी जमीन पे चल रही है, और एक जब ऊपर से आ रहा है पानी तब बन रहा है, समझ रहे हो, समझ गए, समझ गए। अगर आपको बोले कोई कि कैटरैक्ट जो है ये ग्लेशियर का इरोजनल लैंडफॉर्म है, तो क्या आप ये ट्रू बोलोगे या फॉल्स। रिवर का है तो रिवर का है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, वाटरफॉल और वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनियंस और कैटरैक्ट्स और रैपिड्स, प्लंज पूल। क्लियर है डिफरेंस इन सब में, इन सब में डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को। एक और नाम लिखिए, पॉट होल्स, पोर्ट होल्स। अब देखना आप थोड़ी दिन बाद पोर्ट होल और प्लंज पूल में कंफ्यूज होने वाले हो। मैं पानी पी के आती हूँ। डन। अब पॉट होल्स देखो, मान लो ये प्लेन एरिया कोई, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत कंकड़ पड़े हैं, नदी यहाँ से काफी टाइम से जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो कंकड़ है ये नदी के बहाव से ऐसे थोड़ा आगे जाए और फिर वापस आ जाए। बहाव से कई बार धक्का लगता है ना, आगे आगे जाता है किसी चीज से टकरा के वापस आ जाता है। तो ये पॉट होल या ये जो कंकड़ था ये आगे गया वापस आया, आगे गया वापस आया, आगे गया वापस आया, ऐसे करते 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 यहाँ पे ये एक लैंडफॉर्म बना देगा, यानी एक छेद सा बना देगा, समझ रहे हो, जिसमें ये नदी के कारण आगे पीछे मूव कर रहा था। उसी जगह को हम बोल देंगे क्या, पॉट होल। नदी के अंदर बनेंगे ये, ठीक है। फोटो दिखाऊं, ज्यादा बेटर पता लगेगा। वो तो ये जो नीचे पत्थर वत्थर होते हैं ना उनके साथ जब टकराता है, मतलब बहाव जब टकराता है ना वो उस नदी का, तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो वो बड़े वाले प्लंज पूल बन गए फिर। लेकिन प्लंज सॉरी पोर्ट होल्स मैं बताती हूँ आपको क्या होते हैं। देखो ये बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से नदी जा रही थी और एक मान लो पत्थर है कोई जो आगे पीछे ये वाला डायग्राम देखो, आगे पीछे ऐसे सर्कुलेशन मूवमेंट करता रहा, जिसके कारण काफी टाइम से अगर सर्कुलेशन मूवमेंट होती रही तो यहाँ पे छेद कर देगा, और इसी को क्या बोल दे रहे हैं, होल। कौन सा वाला, पॉट होल। समझ आई, ये देखो ये पॉट होल है, ये पॉट होल है, ये पॉट होल है, समझ आई मेरी बात। तुम लोग रिएक्शन ही नहीं देते हो कुछ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे मूर्तियों को पढ़ा रही हूँ, इससे अच्छा खाली हो क्लास। समझ आया, तो रिएक्शन दो थोड़ा कि हाँ आ रहे हैं समझ। बिना उसके मैं भी ऐसे खड़ी हो जाऊं मूर्ति की तरह, फिर लगेगा तुम लोगों को पता कैसा लगता है। ऐसे इशारों से करती हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत। पॉट होल्स लग गए पता। अब आ गया हो जरा,
जब यंग स्टेज खत्म हो जाती है नदी की, ठीक है, अब नीचे उतर चुकी है नदी, ठीक है, अब जब नदी जा रही है ना, अब जब नदी जा रही है, मान लो ये एरिया है, ये रास्ता है जहां से नदी ने जाना है, ठीक है, जहां से नदी ने जाना है। कई बार आपको नहीं लगता कि पृथ्वी घूम रही है तो इसको वैसे ही थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिलेगी, पृथ्वी भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, देखो कुछ भी बोलो फर्क पड़ता है, एकदम से नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हिलेगी, है ना, यानी कि नदी की डायरेक्शन हो सकता है यहाँ जाए थोड़ा सा, है ना, यहाँ जाए तो यहाँ क्या करेगी ये, इरोजन, इरोजन करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ थोड़ा सा टकराएगी तो इरोजन करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना, करेगी, यहाँ इरोजन करेगी, यानी इस आकृति को थोड़ा सा ऐसे बना देगी, ये ऐसे बना देगी, है ना। अब वहां जाके धक्का देके अगर किसी का इरोड कर रही है तो वो वाला सामान कहाँ जाएगा, सारा का सारा इधर आएगा, समझ रहे हो, एक तरफ जा रही है, एक ऐसे जाना था नदी ने, ये रास्ता था, लेकिन ये जो भी है अर्थ के रोटेशन के कारण थोड़ा सा इधर मुड़ गई है, ठीक है, ऐसे मुड़ी, धक्का दिया इसने वहां पे। अब ये बड़े टाइम की बात हो रही है कि काफी सालों से ऐसे ही मूवमेंट चलती आ रही है, तो एक टाइम पे तो इरोड कर देगी ना काफी ज्यादा, समझ रहे हो समझ रहे हो, टकराई, ठीक है, यहाँ से इरोजन किया, लेकिन इरोजन वाले सेडिमेंट कहाँ जाएंगे, वो साथ में थोड़ी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो इकट्ठे होंगे, वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ मतलब इसने इरोजन कर दिया, ठीक है, और यहाँ फिर यहाँ से इस अब वहां गई है तो धक्का लग के इधर ही आएगी कि वहां जाके फिर सीधी सीधी चलेगी, यहाँ से आ रही थी ऐसे टकराई, अब मैं सीधी चल लेती हूँ, ऐसा नहीं होगा ना, अब ऐसे से ऐसे टकराई है तो टकरा के इस तरफ को आएगी, इस तरफ को आई, इस तरफ भी क्या कर दिया इसने, इरोजन, इरोजन, इरोजन किया कि नहीं किया, और वो इरोजन जो है वो अब कहाँ, यहाँ हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये कुछ इस तरीके का, इस तरीके का एक तरीके से शेप बनती आ रही है, अब ऐसे बनाओ, ऐसे आ रही थी, ऐसे इसने इरोड कर दिया और यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा कर दिए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आई, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इरोजन कर दिया, और यहाँ पे सेडिमेंट क्या कर दिए, इकट्ठा कर दिए, तो ये ऐसी शेप बनेगी नहीं बनी नदी की, ऐसी शेप बनेगी नहीं बनी, ऐसी शेप बनेगी नहीं बनी, ऐसी शेप बनेगी नहीं बनी, बनी ना, समझ रहे हो इसी शेप को कहा जाता है मियांडरिंग, क्या कहा जाता है, तो याद रखना मियांडरिंग भी शब्द है जो रिवर से जुड़ा है। क्या लगता है आपको, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, क्लियरली बताइए मुझे एक बार, क्या लग रहा है आपको, हाँ जी, ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों है, एक तरफ इरोड कर रही है तो दूसरी तरफ डिपोजिट भी तो कर रही है, एक तरफ इरोड कर रही है दूसरी तरफ डिपोजिट कर रही है, यानी कि ना ये इरोजनल लैंडफॉर्म है ना ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म है रिलेटेड किसके है, नदी के, इससे अच्छा तो सो लिया करो तुम लोग, बोलते क्या है इस प्रोसेस को, हाँ तो बस याद रखना मियांडरिंग, समझ आया कुछ, आगे कुछ समझ, मेंडरिंग पता लगा, तो मेंडरिंग ना ही इरोजनल लैंडफॉर्म है ना ही डिपोजिशनल है, लेकिन लैंडफॉर्म तो है, लैंडफॉर्म तो बना रहा है ये, ठीक है, तो मेंडरिंग यानी जब नदी ऐसे 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 हो जाती है ना, तब आपको नहीं लगता एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे ऐसे करती करती इतना सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा कर देगी और यहाँ कर देगी और उधर इतना ज्यादा कर देगी, ऐसे करते 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 यहाँ इतना ज्यादा कर देगी सेडिमेंट इकट्ठा, ऐसे करके कि ये पूरा का पूरा ऐसे करके बंद हो जाता है एक टाइम पे, समझ रहे हो मेरी बात, डायग्राम बनाओ, ये पहले तो नदी ने ऐसे 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 चलना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ऐसे, अब एक टाइम आएगा कि ये, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सेडिमेंट इकट्ठे करती जाएगी, ऐसे चल रही है ना, यहाँ से इरोड कर रही है यहाँ फेंक रही है, यहाँ से इरोड कर रही है यहाँ फेंकती जा रही है, यहाँ इतना सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा कि ये बंद हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो, ये अलग ही लैंडफॉर्म बन जाएगा और इसी को कहा जाता है ऑक्स बो लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्स बो लेक, समझ आई, ऑक्स बो लेक, हॉर्स शू ऐसा कुछ नाम भी दिया जाता है इसको, नहीं आया ना समझ, पक्का आ गया, नहीं आया ना, आ गया, फोटो दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से आएगा, ऑक्सबो लेक,
इंडिया में भी है एक ऑक्सबो लेक, दिखाती हूँ बाद में, पहले ऑक्सबो लेक देखिए आप। समझ गया अब ये कि ये क्या पढ़ा रही मैडम, अपने आप ही दिखा देता है। ठीक है, इतना ज्यादा मुड़ गई, इतना ज्यादा मुड़ गई कि ये लेक ही बंद कर दिया उसने, एक एरिया पूरा बंद कर दिया जहां पे क्या बन गया, लेक, जिसे क्या नाम दिया जाता है, इस लैंडफॉर्म को क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सबो लेक भी एक फीचर है। ये भी ना कोई इरोजनल लैंडफॉर्म है ना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। मियांडरिंग और ऑक्सबो लेक का पता लग गया आप लोगों को? हाँ जी, गंडक नदी पे के पास बनता है, गंडक नदी में, दिखाती हूँ, लिख लो, लिखना है तो। हाँ जी, सारी नदियां नहीं बनाती हैं, जिनके पास थोड़ा ज्यादा सेडिमेंट होगा वही बनाएंगे, ठीक है, सारी नदियां नहीं बनाती है। इवन सारी नदियां सेडिमेंट भी नहीं लेके आती हैं, मैं आपको अगर बताऊं ना, जरूरी नहीं है सारी नदियां डेल्टा बनाएंगी, समझ रहे हो, कि ऊपर से जा रही थी और फिर नीचे गई और लास्ट में तो डेल्टा बनाना है। ये डेल्टा जो बनाती है ना, ये वो नदियां बनाती हैं जो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बोला? जो नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं ना, उनके पास ज्यादा सेडिमेंट होता है। जिन नदियों के पास ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं तो क्या होता है, ये था एरिया और डाइवर्जेंस हुई, दो नीचे धस गए या दो ऊपर रह गए, एक नीचे धस गया, बनता था ना ऐसे, ऐसे होता था कि नहीं होता था? तो अब ये जो बीच में रिफ्ट बन गया ना, रिफ्ट जो दरार बन गई है, यहाँ पे कोई नदी अगर चली जाएगी तो उसको तो बना बनाया रास्ता मिला है कि नहीं मिला है? उसको बना बनाया बने हुए रास्ते पे चली है ना वो, तो उन्हें रिफ्ट वैली रिवर्स कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो है, ये खैर बाद में मैंने पढ़ाना है आपको, मैं अभी बता रही हूँ आपको कि सारी नदियां सेडिमेंट्स भी नहीं लेके आती हैं। वही नदियां सेडिमेंट, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र हैं, ये अपना रास्ता उन्होंने खुद बनाया, तो इनके पास काफी सेडिमेंट होता है, ये काफी सेडिमेंट लेके आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, नर्मदा और तापी, ये रिफ्ट वैली रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी, ये कोई सेडिमेंट नहीं लेके आती है, ना ही जब ये खत्म होती है तब कोई डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो जहां ये खत्म होती है वहां पे बनता है एस्चुरी, क्या बनता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी। चलो बाद में लिख लेना है ये, अभी फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो देख लो। ये देखो, आ रही थी आ रही थी नदी, और इतना ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा किया कि ये पूरा लेक ही बंद हो गया। समझ रहे हो? समझे? समझ गए ऑक्सबो लेक क्या होता है? लिख लो, गंडक नदी पे, इंडिया में गंडक नदी पे बनता है ये ऑक्सबो लेक। ठीक है भाई, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब आप घूमने घूमने जाओगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको कि यार आप फील करोगे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे पहाड़ों को देख के आपको लगता होगा कि अच्छा अच्छा करते हो ऑब्जर्व, कि बस यहाँ पढ़ लिया, देख ली फोटो और चले गए घर, जाके आंखें बंद करके सो गए। देखा करो अपने आसपास, इवन जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, आप क्लाउड्स देखोगे, आपको इतना मजा आएगा कि अच्छा क्लाउड ये होते हैं, अच्छा ये क्यूमुलोनिम्बस है, अच्छा ये स्ट्रेटोनिम्बस है, ठीक है। अलग अलग क्लाउड देख के आपको मजा आएगा। इवन आपको अब मजा आएगा जब आप नदी वदी के पास में जाओगे और देखोगे अच्छा ये तो वाटरफॉल नहीं है, ये क्या है, कैटरैक्ट है, या ये क्या है, रैपिड्स है, अच्छा ये प्लंज पूल है, ये पॉट होल है, ठीक है। तो ज्योग्राफी इसीलिए काफी लोगों को पसंद आती है, क्योंकि आपके आसपास ही होती है ये सारी, अपनी आसपास की चीजों को आपने पढ़ना था। क्लियर है भाई? हेडिंग डालिए नेचुरल। हाँ जी, यार गंडक नदी तो देखो अब जगह जगह बनती है। अब ये एग्जैक्टली कौन से स्टेट में है और वो लेक गंडक नदी का कहाँ पे है, उड़ीसा में है, हाँ नाम भी है इसका, उस लेक का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं, अब पता कर लेना यूट्यूब पे, इस पे गूगल पे नेचुरल लीवेज लिखिए। ये आपकी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, याद रखिएगा, ये क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। बेटा आपका नाम क्या है? इशिता। इशिता आप कल भी आए थे, आप पुलिस कांस्टेबल की क्लास में बैठे थे ना? अच्छा, फिर एकदम से एचएएस में है, शौक है आपको पढ़ने का, ज्यादा पढ़ने का? तो फिर सबसे अच्छा बैच यही है, और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गेन होती है ना,
वो अदर किसी बैच में नहीं है। अगर आप यहाँ बैठने का आपने सोचा है तो सबसे अच्छा डिसीजन है आपका। पुलिस कांस्टेबल में आप भी वहाँ भी पढ़ाई होगी वैसे तो, बट वहाँ कितनी कर पढ़ाई होगी, ऐसे अच्छे लेवल की नहीं होगी। मतलब अगर आप पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो तो फिर यही बेस्ट है। अगर पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, कोई होता है ना कि बस नौकरी चाहिए है, थोड़ा पढ़ के मिल जाए चाहे, तो फिर वो बेस्ट है। लेकिन आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छी चीज़ों को, अच्छे लेवल पे जा सकते हो, फिर इस पूरी हाँ बैच से अच्छा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप अब ये मत सोचना कि सिलेबस पीछे वाला आप कैसे कवर करोगे। यूट्यूब पे एक एक वीडियो डल गई है, ज्योग्राफी की डली है, तो वहां से आपने देख फर्स्ट लेक्चर देखना था, लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैंने प्लेलिस्ट तो बनाई है लेकिन ना थोड़ी शफल सी हो गई है, वो ऊपर नीचे हो गए हैं। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसे करके देखना, रैंडमली मत देख लेना, फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो रैंडमली मत देखना, कुछ कुछ नेशनल पार्क एनवायरमेंट इकोलॉजी की वीडियोस भी हैं, उनको मत देखना, उनको मत देखना, उनमें ये नेशनल पार्क वगैरह है। बस आप ये वाली देखना, जो फिजिकल ज्योग्राफी की है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करना, 2 3 4 आई थिंक 17th लेक्चर हुआ था कल अपलोड, 18th आज होगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है 17 लेक्चर पूरे करना कोई इतना बड़ा एक तरीके से टास्क है ना। लेकिन कईयों ने अभी तक भी नहीं किए हैं, नहीं किए ना, हमने नहीं किया ना मोनिका, कितने किए? थोड़ा सा अब इतने ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी, जब वीडियोस पे जाना स्क्रॉल करते जाना नीचे नीचे, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको 1 से लेकर 17 तक पूरे कर दूंगी। कौन सी वाली, जैसे कौन सी वाली क्लास है आप, आपकी क्लासमेट है ये, तो कशिश भी तो लगा रही है। मेन क्लासेस यही है जो आप लगा रहे हो, और वैसे भी आप सेकंड ईयर में हो ना अभी, सेकंड ईयर में, तो अगले साल तक आपका सिलेबस तो, आप इस साल अगर 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेते हो ना, 2 या 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, तो बाकी कुछ नहीं बचा है फिर आपके लिए, एचपीजी के बचा है और कुछ नहीं बचा, और करंट अफेयर्स। तो इस साल अगर आप 2 3 सब्जेक्ट भी ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो ये ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा जल्दी भी पढ़ लेना ठीक नहीं है, ठीक है, कि नहीं नहीं एक ही, तब तक तो कर ही लेना चाहिए। ये नहीं कि एक एक साल में 2 2 स्पीड पे भी ध्यान देना है, लेकिन अगर जितना मिल रहा है उतना भी काफी है आपको, मुझे लगता है ऐसा। और बीच में छुट्टियां भी पड़ती हैं, लेक्चर भी अपलोड हो जाते हैं। आपका वैसे भी बीए है, तो बीए में तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज की स्टडीज में भी दिक्कत आएगी। हाँ, आपका मेजर क्या है, आप दोनों का, आप लोगों का मेजर क्या है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स? तो मैथ्स की आपको ये फायदा है कि ये नहीं होते प्रैक्टिकल्स। अगर केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स होता ना तो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं आप लोगों को, और फंसना था आप लोगों ने। मैथमेटिक्स के एटलीस्ट ये प्रैक्टिकल्स नहीं होते, लेकिन क्लासेस तो लगानी पड़ती हैं बीएससी वालों को, है ना। क्योंकि इनके सब्जेक्ट तो यही कवर हो जाएंगे आधे से ज़्यादा, इन लोगों के तो यही हो जाएंगे आधे से ज़्यादा। आपका कैसे होगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपने गलती की है, बीए करनी चाहिए थी आप दोनों को, थोड़ा मतलब। पर ये होता है कि इंसान ना दोनों तरफ सोच के चलता है कि यार टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो बीएससी की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा रखी जाती है कि यार ट्यूशन पढ़ा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, है ना। जो कि ऐसा बोलने की बातें हैं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता है, एंड में करना तुमने वही है, तैयारी पेपर की। बट अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वही ठीक है। बट फिर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि बड़ा सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, वो सब चीजें भी पढ़नी पड़ रही हैं, ये भी पढ़ना पड़ रहा है, लगता है ऐसे हेक्टिक लगता है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी लगेगा आगे जब सिलेबस चलेगा आगे। अच्छा, यही आता है बस पेपर में आप लोग को? अच्छा, ठीक है, तो फिर क्या है, वही मैं कह रही हूँ कि आपका तो यहीं पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आधे से ज्यादा, आपको फोकस करना है एचपीजीके पे। बट आई थिंक ज्योग्राफी आपने नहीं लिया है ना, रिया ने लिया है, लेनी चाहिए थी आपको ज्योग्राफी। काफी कुछ चीजें आपकी सिलेबस के साथ यहाँ तो होनी थी, वहां भी आपको मजा आना था पढ़ने में, वो वाले सब्जेक्ट, मतलब वहां भी बुक्स पढ़ने में मजा आना था। बट आपको थोड़ी पता था आपने एचएस की कोचिंग लेनी है सेकंड ईयर में, है ना। आपको भी नहीं पता था इवन, तभी आपने किया। पता होता है इंसान थोड़ा प्लान करके चलता है, और ये भी तो पता नहीं होता कि कॉलेज के पास ही कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। सबसे बड़ा तो यही सवाल होता है, इंसान सोचता है मैं ग्रेजुएशन करूंगा उसके बाद जाऊंगा बाहर, है ना। मैंने कशिश को बोला भी था एक बार, आप आ जाओगे, आप बोलोगे कि यहाँ, इवन आप इसके बाद धर्मशाला भी जाके देखना, ऐसी क्वालिटी मुझे नहीं लगता आपको मिलेगी।
अभी हम लोग थोड़े कमजोर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हमने रिजल्ट नहीं दिया है ना, रिजल्ट जल्दी आने वाला है, पढ़ोगे तो। हाँ जी, मिलेंगे। हाँ, पर रिजल्ट देने वाले तुम लोग हो जो ऐसे लाश बन के बैठ रहे थे मेरे सामने, थोड़ा तो दिखाया करो हरकत। ठीक है, और कभी कभी आते हो कभी कभी नहीं आते हो, है ना वीपी जी। और ये तो देखो महान हस्ती महीने बाद आई है और मैसेज करता है मैम 10 लेक्चर डाल दिए, 11वां डाला हुआ है मेरा। 11 बजे फोन करके मेरे को बोल रहे हैं मैम 11वां लेक्चर क्यों नहीं डाला हुआ है आपने, वो वाला भी डाल दो जल्दी से। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। 11 लेक्चर डले ही ना फिर, क्योंकि मैं घर गई हुई थी। ठीक है, तो रेगुलर रहा करो, सबसे पहला तो यही है आप लोगों का। सुबह उठ के ये सोचा करो कि पहले तो मैं रेगुलर रह लूं, वही बहुत है। ठीक है, पढ़ना सेकंड होता है, सबसे पहले होता है आना। यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते कुछ लोग, तो मटन की दुकान तक ही रुक जाते हैं पीछे। अच्छा, फिर पैदल भी आ सकते थे वहां पे। चलो एक ये कर लो नेचुरल लीवेज, बाकी मैं बाद में बताती हूँ आपको। देखो ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। आपने कभी, मैं आपको फोटो से दिखाती हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि, दिखाती हूँ पहले फिर पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो नदी का रास्ता बना होता है, नदी भटक क्यों नहीं जाते इधर उधर, उसी रास्ते पे क्यों बनी रहती है। जैसे ये नदी आ रही है तो ये ऐसे ऐसे क्यों आ रही है, भटक क्यों नहीं जा रही है, यानी इधर से उड़ के इधर क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि इसका प्रॉपर एक रास्ता बन चुका है यहाँ पे। ये जो आपने देखा होगा आपकी नदियां वदियां जो भी होती है, मान लो ऐसी कोई नदी है ना, तो इसके आसपास ऐसे ऊंची ऊंची मिट्टी के ढेर बने होते हैं, एक रास्ते की तरह, समझ रहे हो। अगर कोई नदी ऐसे ऐसे जा रही है तो उसके आसपास का रास्ता होता है जो ऐसे मिट्टी के ढेर से बने होते हैं ना, जैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े मिट्टी के ढेर दिखेंगे आपको, जिसके कारण जैसे ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, इन्हीं को ही नेचुरल लीवेज कहा जाता है, समझ रहे हो। अब ये बने कहाँ से, बने कैसे, कई बार होता क्या है कि बाढ़ आती है। ठीक है, कई बार बाढ़, देखो आप इतना इसके साथ लिंक नहीं कर पाओगे क्योंकि आप जिन नदियों के आसपास रहते हो वहां पे ऐसा कुछ चीजें कम होती हैं। ठीक है, ये कई बार क्या होता है, बाढ़ आती है तो ये देखो लिखा भी है इसमें फ्लड प्लेन। बाढ़ आने से होता क्या है, ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा सेडिमेंट के कारण जब ये उफान पे आती है नदी, तो उतना ज्यादा सेडिमेंट यहाँ साइड पे इकट्ठा कर जाती है, लेकिन बाढ़ कोई 12 महीने थोड़ी रहती है, तो चली भी तो जाती है, उसके बाद ये एक रास्ते की तरह बन के रह जाते हैं यहाँ पे। समझे आप मेरी बात। नेचुरल फोटो देखते हैं कोई, क्लियर है भाई इतनी बात। तो नेचुरल लीवेज आपने याद रखना है कि क्या है, एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, ये बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए। आफ्टर मेनी फ्लड्स, काफी ज्यादा फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, इस तरह का साइड में ऐसे बन जाता है ना, उठा उठा सा, मिट्टी से उठा उठा सा, आप देख के ज्यादा अच्छे से पता लगा पाओगे। पिछले, इससे पिछले जितने भी बैच मतलब थे ना हमारे पास, एक बैच था इससे पहले, उन सबको मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, तो सोच लो कितना मुश्किल होता होगा मेरे को बताना। ठीक है, पिक्टोग्राफी के लिए बड़ा इजी हो जाता है, इतना इजी हो गया मेरे लिए ये काम बताना आपको, है ना। पहले मैं ना डायग्राम बना बना के टेढ़े मेढ़े झूठी ऐसे बना के बताती होती थी इनको, लेकिन फोटोग्राफ्स भेज देती थी शाम के टाइम या उसी टाइम पे, बट वो ज्यादा हेक्टिक काम होता था। लेकिन ऐसे देखो कितना इजी हो गया बताना कि ये नदी है, लेकिन ये नदी किसी टाइम पे इस नदी में बाढ़ आई होगी जिसके कारण ये सेडिमेंट इकट्ठा हो गया और उसी सेडिमेंट से एक ऊपर दरवाजे से थोड़े बन गए जिसके कारण यही रास्ता बन के रह गया यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो नेचुरल लीवेज इनको कहा जा रहा है, ये नेचुरल लीवेज है। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हुई कि नहीं हुई, नदी का सेडिमेंट यहाँ पे डिपोजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना, समझे। चलो फिर आगे बढ़ो, आओ अब करें जरा। अच्छा, एक एलुवियल कोन या एलुवियल फैन भी कर लो। टाइम आई थिंक ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना टाइम, कितने बज गए। तो आज रहने दे फिलहाल, नेचुरल लीवेज से कल फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आपको क्लियर हुआ रिवर के बारे में हमने क्या, मेरा एक्चुअली एक पेज गुम हो गया था तभी, ये वाला, तभी मुझे उस दिन पता नहीं लग रहा था कि कुछ तो मिस हो रहा है। ठीक है, अच्छा आपको अब क्लियर हो गया कि रिवर जो है ये 3 स्टेजेस में कब कब होती है। ठीक है, यंग, मैच्योर एंड ये ओल्ड। उसके बाद क्या आपने ये याद रखा कि वाटरफॉल क्यों बनता है ऐसे करके, क्योंकि ऊपर हार्ड रॉक रह जाती है, नीचे
सॉफ्ट रॉक। फिर प्लंज पूल आपने देखा कि कैसे बनता है। ये सारे मैं क्या बता रही हूँ आपको, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तीसरा आपने क्या पढ़ा, पॉट होल्स। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, कैटरैक्ट, रैपिड्स, ये सारे पढ़ चुके हो ना आप। आज का काम बड़ा कम है, मेरी बात याद रखना आप लोग। इसके बाद जब सी वेव्स वाले आएंगे ना लैंडफॉर्म, वो आपको याद करना मुश्किल हो जाएंगे कि सी वेव्स जब टकराती हैं तटों के साथ तब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कल डिपोजिशनल वाले कराती हूँ। डिपोजिशनल वाला एक करवा दिया मैंने आपको, जिसका नाम है क्या, नेचुरल लिवीज। और कल आगे करेंगे हम। आज वाला प्लीज आज ही पढ़ के आए, ठीक है। और मैंने आपको बोला तो है 2 पे स्पीड रख के एक बार लेक्चर देख डाला करो, ठीक है, सारा का सारा, ज्यादा इजी रहता है। मैंने कुछ रिवाइज करना हो तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो खोल के और 2 पे रखो, रिवाइज। मेरे कोई नोट्स तो नहीं उड़ के गए इधर उधर, इतने ही थे। चलो आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आना कल, ठीक है, ठीक है, ठीक है।